संख्याओं की दुनिया है बड़ी कमाल। हर सवाल में छुपा है एक नया सवाल। वास्तविक संख्याएं हैं इसकी पहचान, इन्हीं से बनता है गणित का हर ज्ञान। स्वागत है आपका पीएस मैथ्स क्लासेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दो तीन जैसी सरल संख्याएं ही आगे चलकर बड़े बड़े मैथ्स के सवाल को कैसे बनाती हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला और सबसे बेसिक चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, जो पूरे मैथ्स की नींव होती है। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। हमारी जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं? -1, 0, 1 और 1/2, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो रूट के अंदर, जैसे रूट के अंदर माइनस लगा हो, जैसे रूट -3 है, रूट -5 है, इसी तरह की होती हैं। और जो वास्तविक संख्याएं हैं ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो हमारी अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 6/5 है, 8/3 है। और जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो रूट के अंदर होती हैं, जैसे रूट 6 है, रूट 3 है। और ये जो हमारा पाई है ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, कक्षा 10 में क्या पूछा गया है कि जो हमारे पाई है वो कैसी संख्या है या अपरिमेय है। तो बच्चे बहुत गलत आंसर करते हैं कि पाई हमारी क्या है। बच्चे टिक लगा देते हैं कि पाई हमारी परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आई होगी तो आप इस प्रश्न को बता देंगे। जैसे क्या कह रहा प्रश्न? रूट 4 परिमेय है या अपरिमेय है? हमको बताना है कि रूट 4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि परिमेय है या अपरिमेय है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुणे रूट 2, यानी रूट से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ये देखिए, इसको 2 का मतलब बटे में 1 लिख सकते हैं ना, तो ये परिमेय है, यानी p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं और ये पूर्णांक। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और जो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं इसे होल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जो ये पूर्णांक है इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, तो इसलिए हम इसको I से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 डैश डैश, ये इन्फिनाइट तक चलती रहती हैं। और जो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं ये कहाँ से? 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। और जो ये पूर्णांक संख्याएँ हैं ये -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर, वो क्या होती हैं? सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, ये 4 प्रकार की होती हैं। सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन, और विषम को कहते हैं ऑड, भाज्य को कहते हैं कंपोजिट और अभाज्य को कहते हैं प्राइम। जो सम है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक चलती हैं। और जो विषम होती हैं जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक चलती हैं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं 4 है, 8 है, 6 है, डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक होती हैं। और जो ये अभाज्य संख्याएं हम इस प्रकार ज्ञात कर सकेंगे, ये स्वयं से या तो 1 से या और भी किसी अन्य संख्या से कट सकती हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक चलती हैं। ये संख्याएं 1 से या स्वयं से कट सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जो ये सम संख्या है हम इसको 2q के रूप में लिख सकते हैं। और जो ये हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या को हम 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर
आप ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीके से मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। याद रखिए दोस्तों, गणित मुश्किल नहीं होता, बस सही तरीके से समझने की ज़रूरत होती है। आज आपने एक कदम आगे बढ़ाया है, कल यही कदम आपको सफलता तक ले जाएगा। चलो एक छोटा सा टास्क देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिखो मैथ सब आसान है। देखते हैं कितने बच्चे आज से गणित से दोस्ती करते हैं। धन्यवाद।